आज की क्लास में हम लोग रीजनिंग में चैप्टर तीसरे चैप्टर को पढ़ेंगे। इसका टॉपिक होगा आपको कोडिंग डिकोडिंग, जो कि मेगा छात्रवृत्ति जो उपहार की जो बुक है उसका पेज नंबर 19 होगा। तो ध्यान से देखेंगे। कोडिंग डिकोडिंग के बारे में हम लोग इसका जो पहला प्रश्न है वहाँ से शुरुआत करते हैं। देखिए पहला नंबर प्रश्न दिखाई देता है। आप लोग के पास तो कॉपी ये तो नहीं है, किताब तो नहीं है, तो है तो वहाँ पे रखो सामने में। देखो करा कि एक सेना के, ध्यान से देखिए बुआ, कोडिंग डिकोडिंग में क्या होता है, यानी एक शब्द का, एक अल्फ़ाबेट का दूसरा कोड होता है। कोड भाषा में मतलब लिखा रहता है, यानी उसका पूरा मीनिंग आपको नहीं निकालना है। कोड में कुछ दे दिया, जैसे ए का मतलब दे दिया बाघ, बी का मतलब दे दिया सांप, तो यानी उसका एक कोड अलग से बनाया रहता है। उसी तरह से आपको भी क्या करना है, जो प्रश्न पूछा जाएगा उसके अनुसार जो है सो जवाब को आपको देना है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे करा है कि एक सेना के कूट भाषा के अनुसार सिस्टम को, देखिए SYSTEM, ठीक है। सिस्टम का कूट भाषा कराए कि SYSMET लिखा है, SYSMET। बात को समझ रहे हैं? यानी ये आपको एक शब्द दिया है, इसका कोड में, इसका कूट भाषा में आपको ये लिखा है, ठीक। तो करा है तो उसी तरह से NEARER, यानी इसका कोड भाषा आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा। बात को समझे? यानी अब देखेंगे, अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो ये शब्द हैं, इन सभी शब्द के बीच, इस शब्द ऊपर वाले शब्द और इस शब्द के बीच देखेंगे क्या तालमेल है, यानी कौन से लेटर को किधर के तरफ जो है सो दिया है, बाएं फेंका है कि दाएं फेंका है कि किधर फेंका है। चूँकि देखिए यहाँ पे देख रहे हैं, इसका जो लेटर है, जैसे S है तो इसमें भी S मिलता है, नहीं मिलता है? इसमें Y है तो इसमें भी Y मिलता है, इसमें S है तो इसमें भी S मिलता है, इसमें T है तो इसमें भी T मिलता है, E इसमें है तो इसमें भी E मिलता है, M इसमें है तो इसमें भी M मिलता है। तो वही चीज़ को हमको देखना है कि इसका जो स्थान है उसको कहाँ पे फेंका गया है, ठीक है। तो देखिए एक चीज़ देख रहे हैं बुआ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे ये जो 3 गो है, इस 3 गो स्टार्टिंग का 3 गो को क्या किया है, इस S को इधर डाला है, ठीक, इस S को इधर डाल दिया है, और बीच का जो Y है सो क्या है, दोनों में समान ही है। उसी तरह से इस तीनों में देखो, यहाँ पे ये जो T है इसको इस कोना पे कर दिया है, और इस M को क्या किया है, इस कोना पे कर दिया है, और बीच में जो M है, उस बीच में जो E है उसको ज्यों का त्यों रखा गया है। बात को समझ रहे हैं? तो देखिए, तो उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, इस शब्द का बनाएंगे, कोडिंग डिकोडिंग करेंगे, नहीं करेंगे? तो पहले स्टार्टिंग का 3 गो को क्या करेंगे, इसको इधर लिखेंगे, इसको इधर लिखेंगे, अब बीच वाले को बीचे में रहने देंगे। तो चलो लिखो, N को इधर फेंक दिए तो यहाँ पे N होगा, नहीं होगा? A को इधर फेंक देंगे और बीच में क्या होगा, E होगा। फिर उसी तरह से लास्ट का इधर वाला R इधर हो जाएगा, बीच वाला तो बीचे में रहेगा, और R को क्या करेंगे, इधर। तो आपका आंसर क्या निकला, यही हो गया आंसर। बात समझे? तो यही है कोडिंग डिकोडिंग। समझ में आ गया कि ये जो दिया था इसका कुछ मीनिंग नहीं निकालना है, इसका कुछ सिस्टम माने क्या होता है ये सब हमको नहीं जानना है। इसमें जानना है कि इसका जो अल्फ़ाबेट है, ये जो छोटे छोटे जो लेटर है, अल्फ़ाबेट है, इसको कहाँ दिया गया है, कितना बढ़ा करके दिया है, सो सबको जो है सो आपको देखना है। समझ में आ गया होगा? आ गया ना समझ में? चलिए दूसरा देखिए, दूसरा उसी का करा कि एक विशिष्ट भाषा में रिमोट का कूट, देखिए अब देखिए दूसरा शब्द क्या दिया है, REMOTE, ये दिया है, ठीक है। और इसका कूट भाषा क्या दिया है आपको, इसका कूट भाषा में लिखा है ROTEME,
ये दिया है इसका कूट भाषा, समझ गए? ये आपका प्रश्न है, ये वाला प्रश्न है और इसका कूट भाषा ये दिया है। तो आपसे पूछ रहा है कि प्रिंसेस को यानी PNIICC फिनिश को यानी क्या लिखा जाएगा, ठीक है? तो क्या करेंगे, इन सभी शब्दों के बीच में जो है सो तालमेल को देखना है, नहीं? तो चलिए बताइए तो। अच्छा, सबसे पहले क्या देखेंगे कि इसका देखेंगे कि सभी शब्द इसमें मिलता है कि नहीं, तभी ना कुछ दिमाग लगाएंगे। तो देखो R इसमें मिल रहा है पूरा में, यहाँ पे आ रहा है, E जो है सो यहाँ पे है, नहीं, M यहाँ पे है, O जो है सो यहाँ पे है, T जो है सो इधर है, T यहाँ पे है और E जो है सो यहाँ पे है। तो एक चीज़ देख रहे हैं बुआ कि इसमें देखो इसका जो R यहाँ पे जो है, ये दोनों जो R है यानी उसको ज्यों का त्यों रख लिया है, इधर वाले जो T है उसको भी क्या किया है, ज्यों का त्यों रख लिया है, नहीं क्या? समझे? और देखिए इसको क्या किया है, इसका देखिए इसका ई को यहाँ पे डाल दिया है, नहीं, फिर इसका एम को इधर कर दिया, यानी ई दूगो को आगे यहाँ पे दूगो लिख दिया, ई दूगो को आगे वाला दूगो को यहाँ पे पीछे दूगो लिख दिया। तो यहाँ पे पी को क्या लिखेंगे, पी लिखेंगे, इधर वाले जो लास्ट का जो सी था उसको भी क्या करेंगे, वैसे को वैसे लिखेंगे। ई दूगो को क्या करेंगे, आगे यहाँ पे लिखेंगे, नहीं लिखेंगे? जैसे ई एम था तो उसको यहाँ पे लिखा ई एम, यहाँ पे एन आई है तो यहाँ पे क्या करेंगे, एन आई आगे बढ़ा के लिखें, ये दोनों आगे वाले को क्या करेंगे, पीछे बढ़ा करके लिखेंगे, यानी आई सी हो गया। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया, ये हो गया। समझ में आया? चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न तीसरा प्रश्न है, कह रहा है कि किसी कोड भाषा में गॉडनेस को ये लिखा के रूप में लिखा जाता है, तो इसी प्रकार जो है सो उसको क्या लिखा जाएगा। चलिए इसको मिटाते हैं, समझ में आ रहा है ना? बस इसको देखिए, उतना भारी नहीं है, जितना विद्यार्थी समझता है कि भारी है उतना भारी नहीं है, सिर्फ इसको प्रयास करने का चीज़ है। प्रयास कर लेंगे, सब बात को समझ लेंगे, उसी को याद रखे रहेंगे तो फिर बहुत सिंपल हो गया। देखिए तीसरा में क्या दिया है, गुडनेस, GOOD, गुडनेस, NESS ये है, इसको लिखा है आपको H, ध्यान से देखो बुआ, बात नहीं करो, HNP, नहीं अभी दूसरा ही बनाए थे, अब तीसरा होगा, HNPCODTR ये लिखा है, ठीक है? ध्यान दीजिए। तो आपसे पूछा जा रहा है ग्रेटनेस का क्या होगा, यानी जी इधर दिखाई देता है, देखो इसको इतना दिया है तो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि GREAT ग्रेटनेस NESS यानी इसका क्या होगा, ठीक है? यानी इसका जो है सो क्या निकलेगा। तो देखो बुआ, इसमें देख रहे हैं GO, इसमें कहीं पे हाई नहीं है, जी वाला नहीं है, ओ तो है, तो खैर सभी शब्द मिलना चाहिए। तो वो पहला टाइप था, वो जो हम लोग अभी दो प्रश्न पढ़े हैं वो पहला टाइप हो गया, और ये जो है सो आपका क्या हो गया, टाइप नंबर 2 हो गया, यानी दूसरा टाइप हो गया। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देख रहे हैं जी, तो जी में यहाँ पे देख रहे हैं जी के बदला में H लिखा है, मतलब एक बढ़ा के लिखा है। यहाँ पे O, तो O से पहले N नहीं, यानी इसमें देखे कि एगो बढ़ा के लिखा है, इसमें देखिए एगो घटा के लिखा है। फिर देखिए O के बाद P, यानी एगो बढ़ा के लिखा है, फिर D में से C, यानी एक घटा के लिखा है, इसमें एक बढ़ा के एक घटा के, इसमें एक बढ़ा के, इसमें एक घटा करके, समझ रहे हैं? तो इसमें भी क्या करेंगे, पहला लेटर बढ़ा के था तो G के बाद क्या होगा H, R में से एक घटा देंगे तो क्या होगा Q, E में फिर एक जोड़ देंगे F, फिर A में एक घटा देंगे तो Z, फिर T में एक बढ़ा देंगे तो U ने S T U, हाँ T के बाद U, ठीक है? N में से एक घटा देंगे तो M,
ई के बाद एफ, एस में से एक घटा देंगे आर होगा ना, एस के बाद एक बढ़ा देंगे तो टी। तो इस तरह से इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया, समझ में आ गया ना सब आदमी को। अरे वीडियो तो डालेंगे ही, वहाँ पे देख लेना कि नोट करेगा, खाली समझो ना, समझने का प्रयास करो ना, समझ गए। चलिए चौथा देखिए, वीडियो तो डालेंगे ही, तो डालेंगे तो देख लेना वहाँ पे और क्लियर हो जाएगा, 2 बार देखेगा तो। पहले अपना मन से बनाना, घर पे जाएगा अभी तो अपना मन से बनाना, देखना कि बनता है कि नहीं, नहीं बनेगा तो वहाँ पे वीडियो चला के रखे रहना, भगा करके देख लेना, बुद्धि से काम लो। किताब नहीं है तो 500 रुपया जमा करो, किताब हो जाएगा। देखो, यदि एक कूट भाषा के अनुसार UNCLE, देखो बुआ कराए कि यदि, यानी ये सब नहीं लिखते हैं, ये सब जो लिखा है किताब में, यदि एक कूट भाषा को, ये सब लिखने का कोई ज़रूरी नहीं है, सिर्फ आपको कौन सा शब्द को कूट क्या लिखा है वो देखना है। तो अंकल है UNCLE, यानी अंकल को देखो बुआ कूट भाषा में क्या लिखा है, एस्पेंस लिखा है, SPANCE, ठीक है, ऐसे लिखा है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि स्ट्रिप का क्या होगा, STRIP का पूछ रहा है क्या होगा, ठीक है। आप इसको यहाँ पे लिखे या इसको यहाँ पे इसके नीचे भी लिख सकते थे, क्योंकि उससे तालमेल मिलाने में क्या रहता है, अच्छा रहता है, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे देखो U है, यहाँ पे S है, तो आगे बढ़ रहा है कि पीछे बढ़ रहा है, हाँ पीछे, कितना पीछे हुआ, 2 पीछे, तो 2 इसमें पीछे हो गया। N में देखो, N में N के बाद 2 आगे, इसमें 2 पीछे 2 आगे, फिर ई का ये रह गया ना, यानी लास्ट वाला क्या हो गया, सेमे है। तो उसी हिसाब से क्या करेंगे, इसमें 2 पीछे, तो S में 2 पीछे करेंगे तो क्या होगा, STU तो आगे हो गया, S है Q, फिर इसमें 2 आगे, TU भी, फिर इसमें 2 पीछे, तो 16 पे होता है कथी, P, फिर इसमें 2 आगे, K, इसमें 2 पीछे, हाँ ये बदलेगा नहीं, सेम में रहेगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया, ये हो गया, समझ में आ गया ना। चलो 5वां नंबर प्रश्न देखिए, 5वां नंबर, पांचवा नंबर करा कि यदि एक कोड भाषा में एडिशन को, देखिए किसको, तो EDITION, एडिशन को क्या लिखा है बुआ, तो आगे भी इसको लिख सकते हैं तीर दे करके, यानी तो नीचे भी लिखिए, नीचे ही लिखिए, ज़्यादा बेटर रहता है क्या, IDETNOI, यानी ये लिखा है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि मेडिकल का क्या होगा, तो आपको पूछा जा रहा है कि MEDICAL, यानी मेडिकल का क्या लिखेंगे, ठीक है। तो इन सभी शब्दों के बीच तालमेल मिलाइए, देखिए क्या सभी का सभी शब्द मिलता है, इसमें ई है, टी भी है, एन भी है, ओ भी है, यानी सब का सब शब्द मिल रहा है। पहले क्या देखेंगे, पहले देखेंगे कि इसका सब शब्द इसमें मिल रहा है, अगर मिल रहा है तो सिर्फ दाएं बाएं बीच में इधर उधर चेंज किया होगा, अगर वैसे नहीं होगा, देखेंगे शब्द नहीं मिल रहा है, मतलब तब क्या हो गया, तो बढ़ा होगा या नहीं तो घटा होगा, समझ रहे हैं ना। तो देखिए यहाँ पे देख रहे हैं, इसको ई यहाँ पे है, यहाँ पे आई यहाँ पे है, डी बीच में है, ठीक। फिर देखिए इसमें ये बिचला का बिचला दोनों में सेम है, बिचला नहीं कुछ करना है, इसमें आई इधर दे दिया, एन इधर दे दिया, ओ इधर दे दिया। उसी तरह से यहाँ पे कर लेंगे, नहीं यानी एम को यहाँ पे रखेंगे, ई को बीच में और डी को यहाँ पे, फिर उसी तरह से
आई को तो आइए रखेंगे चूंकि ये बीच में है, फिर इस सब को इधर कीजिए तो सी को यहाँ पे, ये क्या है एल है, एल को यहाँ पे ए को बीच में, तो हो गया आंसर। नहीं हो गया? समझ में आ रहा है ना? हाँ चलिए किसी तरह से समझते चलिए। देखिए छठा प्रश्न देखिए, छठा प्रश्न में करा है कि सर्टेन को इतना लिखा जाता है तो उसी कुट भाषा में इतना को क्या लिखा जाएगा। देखो बुआ, CERTAIN सर्टेन को क्या लिखा जाता है, तो XVIGZRM लिखा जाता है। ठीक है, देखो ये आपका हो गया टाइप नंबर 3। टाइप नंबर क्या हो गया बुआ? 3। ये अलग टाइप है। ठीक, ये टाइप 3 है। ध्यान से देखिए, आप लोग को अल्फ़ाबेट जो पढ़ाए थे वर्णमाला क्रम, उसमें उल्टा भी रटाए थे, नहीं रटाए थे? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सी का उल्टा एक्स, ई का उल्टा आर का उल्टा आई, टी का उल्टा जी, ए का उल्टा आई का एन का एम। तो मतलब उल्टा पे है। तो आपसे कथी का पूछ रहा है? आपको पूछ रहा है कि MUNDANE इसका पूछ रहा है नहीं? तो क्या करेंगे, एम का उल्टा क्या होता है? एन, यू का उल्टा एफ, एन का उल्टा डी का उल्टा डब्लू ना, ए का उल्टा जेड, एन का उल्टा एम, ई का उल्टा भी। तो कहने का मतलब ये क्या हो गया, इस प्रश्न का आंसर हो गया। भारी लग रहा है? नहीं भारी लग रहा है। आज जबरदस्ती इसको विद्यार्थी कहेगा कि नहीं भारी लग रहा है, तो हम क्या करेंगे? बहुत भारी है। कौन? ये अंश ई भी है, भी है। चलो छठा हो गया, सतवां दिखाएं। सतवां दिखाए बुआ। देखिए सातवां प्रश्न, सातवां में करा है कि यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में DEAR, ध्यान से देखिए DEAR, इसको क्या लिखा जाता है? इसको लिखा जाता है FGCT। तो यहीं पे लिखते हैं, इसके नीचे में ही लिखते हैं FGCT। हो गया। तो आपको कह रहा है कि रीड को कैसे लिखेंगे, यानी READ को क्या लिखेंगे। ठीक है, READ को पूछ रहा है कि क्या लिखेंगे। तो देखो बुआ, डी के बाद एफ, नहीं एक बढ़ा है कि दो बढ़ा है? इसमें ई के बाद FG दो बढ़ा है, एक के बाद दो, यानी सब में क्या है? दो दो बढ़ा है। इसमें भी दो बढ़ाओ, टी इसका, जी इसका, सी इसका, एफ। तो हो गया आंसर। नहीं हो गया? 8 नंबर देखो, 8 नंबर में करा है कि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में ट्रिपल, यानी TRIPPLE, ट्रिपल को क्या लिखा है? ट्रिपल को लिखा है SQHOOKD। हो गया। तो आपको पूछा जा रहा है कि DISPOSE, डिस्पोज का करा है कि क्या होगा। तो देखिए एस के बाद टी, यानी एक घटा है इसमें से, नहीं घटा, एक घट गया तो एस हुआ, एक इसमें भी घट रहा है एच है, इसमें भी एक घट रहा है, नहीं घट रहा है, इसमें भी क्या करेंगे, एक घटाएंगे सी, इसमें भी एच, आर नहीं, पी में तो ओ, एस में आर, ई में डी। हो गया ना आंसर? समझ में आया कि नहीं समझ में आया? आ गया।
तो देखिए इसी तरह के प्रश्न कौन कौन से प्रश्न हैं हम आपको बता देते हैं, फिर आगे जो है सो जब अलग वाला हाँ यहाँ पे जो भी होगा तो समझा दिए हैं, उसको कर लेना। हो गया ना। चलिए तो देखिए आपको यहाँ पे बता दिया दे रहे हैं कि 9 नंबर तो 9 नंबर बन जाएगा आप लोगों से, ठीक है। 10 नंबर बन जाएगा, 11 नंबर बन जाएगा, 12 नंबर बन जाएगा, 13 नंबर बन जाएगा, 14 नंबर देखिए 14 नंबर क्या कर रहा है, 14 नंबर दूसरे टाइप का है, इसीलिए क्या कर रहे हैं वो 14 नंबर बना दे रहे हैं। तो लोग कितना गलती किया आज किताब लेके नहीं आया, सो बताओ। वर्षा हो रहा था, इसका मतलब क्या किताब लेके आना भूल जाएगा, बताओ। देखो क्वेश्चन लिख देते हैं, समझो। यदि कूट भाषा में क्रिट को देखो, क्रिट को क्या लिखा है NGFI ये लिखा है, और बोल रहा है और MONV को PYJT लिखा जाता है, ठीक है, समझ रहे हैं, लिखा जाता है। तो इसी कूट भाषा में आपसे पूछ रहा है कि MINK का अर्थ क्या होगा। समझ गया बुआ। पहले क्या था, एगो शब्द दिया था, नहीं दिया था, अब यहाँ पे 2 गो शब्द दे दिया है। देखो कौन कौन सा शब्द दे दिया है, यानी इतना को पहले तो इतना लिखा, अब फिर क्या लिखा, इतना को इतना लिखा। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इतना का क्या होगा, मतलब दोनों को जो है सो मिक्स करके जो है सो आपका जो है सो जवाब पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है। तो देखिए इस तरह का जो प्रश्न होता है, इसका मतलब ये हुआ कि के का मतलब n हुआ, ठीक है, के का मतलब r का मतलब i का मतलब f, t का मतलब i, समझ में आ गया। उसी तरह से n का मतलब o का पद मतलब n का मतलब j, v का मतलब t। तो चलिए m का मतलब क्या होगा, m कहाँ, i का मतलब तो i देखो कहाँ पे है, i f, इसका देखो n यहाँ पे है तो n का मतलब j, के यहाँ पे है तो के का मतलब n। समझ में आ गया, यही हो गया आपका आंसर, समझ में आ गया ना। देखो 15 नंबर देखो, एक और बताते हैं। 15 नंबर देख लो। 15 नंबर जो है वो आपको पहले जैसा है, पहले जैसे टाइप में है, उसको छोड़िए। 16 भी आपको उसी तरह से है, 17 भी उसी तरह से है, 18 भी उसी तरह से है, 19 देख लो, 19 अलग टाइप, मतलब इस तरह का है। अभी जो 14 नंबर जो बनाए हैं वो 19 के तरह है, तो 19 नंबर देखना जरूरी है। कह रहा है कि पेरेंट्स यदि किसी कूट भाषा में इसी तरह का है, ठीक है, PARENT, पेरेंट को जो है सो क्या लिखा है, पेरेंट्स को लिखा है BDFGJK, ठीक है, शॉर्टकट में लिखते हैं। इसके बाद देखो CHILDREN, चिल्ड्रेन को क्या लिखा है, तो इसको लिखा है MOXQUFGJ, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि REPRINT को क्या लिखेंगे, ठीक है। दो गो वाला आ गया तो क्या होगा, इसका मतलब P का मतलब B, A का मतलब R का मतलब, समझ गए। इसी तरह से फिर इसी तरह से क्या होगा, समान होगा। और वो कैसे समझेंगे जो कि इसका मतलब यही है, तो देखो इसका कोई शब्द उठा लो जो दोनों में हो, जैसे यहाँ पे R इसमें भी है, R इसमें भी है ना, तो R यहाँ पे देखो लास्ट से 3 नंबर पे, तो इसका मीनिंग G निकला है। उसी तरह से यहाँ पे देखो
लास्ट का 3 नहीं, क्या देख रहे हैं इसमें, ई न देख रहे हैं, तो यहाँ पे देखो ई, यहाँ पे लास्ट का 2 तो जी, दोनों में सेम आ गया ना, इसीलिए क्या करेंगे, देखो आर का बताओ, आर का क्या होगा, आर का यहाँ पे लास्ट 3 है ना, तो लास्ट 3 एफ होगा। ई का बताइए, ई का यहाँ पे जी, पी का बताइए, पी का यहाँ पे तो बी होगा ना, नहीं समझते हैं। फिर आर का बताइए, आर का एफ होगा ना, आई का बताइए, आई का, आई कहाँ पे है, आई यहाँ पे एक्स, वेरी गुड। एन, एन रे, जे और टी, टी का के, तो हो तो गया, यही हो गया आपका क्या आंसर हो गया। तो किसी तरह को समझने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब इस तरह से आपका जो ये संकेत बदता पेज नंबर 20 था, पेज नंबर कितना था 20, हाँ 20, 19 में तो वो था इस तरह का लिखा हुआ था, ठीक है, लेकिन उसका जो अभ्यास प्रश्न है, अभ्यास प्रश्न इधर था 20 पेज में, तो 20 पेज का जो प्रश्न है और 21 पेज का जो प्रश्न है उसका हल आपको इस वीडियो में पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अगला जो हम लोग टैब पढ़ेंगे, अगला टैब उसी का है, संकेत बदता का ही है, वो आपको अगले वीडियो में यानी पेज नंबर 24 का हल आपको मिलेगा।